ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेके आई हूँ जो कि बहुत सारे पेरेंट्स फील करते हैं। मेरे खुद की पेरेंटिंग जर्नी में मुझे कई बार समझ में नहीं आता था कि 6 से 12 महीने तक के बच्चे को क्या क्या फूड आइटम दे सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस देखती थी या बहुत सारी जो जानकारी इकट्ठा करती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा फैंसी सारी बातें की जाती हैं कि ये कर लो वो कर लो, बट द एक्चुअल थिंग कि आपका बच्चा उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है, वो चीज़ वो अडेप्ट नहीं करता है। तो आपको धीरे धीरे स्लोली जो भी जिस प्रांत से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी ट्रेडिशन है, कई बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या 6 महीने से बच्चे को फूड स्टार्ट करना ज़रूरी है या फिर हम तो पहले ही से करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, उनकी दादी उनकी नानी ये वो बोल सकती हैं कि 5वें महीने से स्टार्ट कर दो, 4थे महीने से स्टार्ट कर दो, बट द मेन क्राइटेरिया जो कि गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करती है, आपको बताती है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध उसके लिए बेहतर होता है। उसके बाद से आप ट्रांजिशन कर सकते हैं सॉलिड फूड में। लेकिन जैसे अगर आपके परिवार में जो चलन है, अगर आप 5वें महीने से भी स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। अगर आपके बच्चे को खाने में इंटरेस्ट जग रहा है, अगर बच्चे को आपको नोटिस करना है कि बच्चा खाने के लिए इंटरेस्ट जगा रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, आपको नोटिस कैसे होगा? अगर आप भोजन करने बैठते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो खाने वाली होती हैं, तो बच्चा अगर उसमें इंटरेस्ट जगा रहा है, वो आपको बहुत ही ध्यान से देख रहा है कि किस तरह से आप अपने हाथों को मुंह में ले जा रहे हैं, तो बच्चा नीचे से ऊपर आपको अगर देख रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है। तो 6 महीने तक का बैरियर का इंतज़ार आपको नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला फीडिंग के साथ ही साथ आप हल्का फुल्का बच्चे को इंट्रोड्यूस उसको करा सकते हैं कि आप स्टार्टिंग उसकी सॉलिड से होनी चाहिए। 6 से 12 महीने के बच्चे को अगर जो भी एक ट्रांजिशन होती है, सीधे अगर ब्रेस्ट फीडिंग से बात की जाए और फार्मूला फीड जो कि एक नॉर्मल मीठी चीज़ होती है, वहाँ से डायरेक्ट आपको चीनी और नमक को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही अलग चीज़ हो जाएगी बच्चे के लिए। तो कोशिश करिए कि आप फ्रूट से स्टार्ट करिए। फ्रूट का जो मीठापन होता है वो बिल्कुल नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप एप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एप्पल को अच्छी तरह से पील कर लीजिए, उसको स्टीम कर लीजिए, या फिर स्टीम करने के बाद पील कर लीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से मैश करने के बाद आप बच्चे को दीजिए। क्योंकि एप्पल के अंदर नेचुरल स्वीटनिंग जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो बच्चा उसको आराम से खा सकता है। बच्चे को स्टार्टिंग में चीनी या नमक आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप बच्चे को मैश केले दे सकते हैं, या फिर सिंपली धीरे धीरे करके आप बच्चे को जो दाल का जो पानी होता है, पानी के नीचे की जो परत होती है दाल की, जो बिल्कुल सॉफ्ट परत होती है, आपको पानी से इंट्रोड्यूस ना करा के आपको दाल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि सॉलिड जो प्रोटीन है वो कंप्लीट आपके बच्चे को जाए। तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप मान लीजिए कि चावल दे रहे हैं, तो चावल अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। उसका एकदम से बहुत अलग अलग दाने नहीं होने चाहिए, बल्कि घुल जाने चाहिए, ऐसे दाने आपको रखने हैं। और धीरे धीरे बच्चे को 1 से 2 स्पून, देखिए 2 से 3 स्पून काफ़ी होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बच्चे की कैपेसिटी ही नहीं होती है। तो बच्चे को स्टार्टिंग से ओवरबर्डन ना करें। और कई बार जब बच्चे को फूड आप इंट्रोड्यूस सही टाइम पे नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा नहीं छोड़ रहा है टाइम पे, या फिर वो दूध के अलावा कुछ लेता ही नहीं है, क्योंकि आपने सही टाइम पे उसे इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। अगर आपने सही टाइम पे उसको इंट्रोड्यूस कराया होता तो ये नौबत आपको नहीं आई होती। तो आप धीरे धीरे करके आप बच्चे को उसकी आप बिहेवियर को देखिए। और जो भी ऐसी चीज़ है, अगर मान लीजिए कि चीकू कोई फ्रूट है, तो चीकू के फ्रूट को आपको अच्छी तरह से मिक्स करके, अच्छी तरह से मैश करके आपको मॉर्निंग के टाइम पे आपको बच्चे को देना है। और उसकी एक्टिविटी को नोटिस करना है कि कहीं उसको गैस तो फील नहीं हो रही है, कहीं उसकी पॉटी टाइट तो नहीं हो रही है, या कई बार बच्चा वॉमिटिंग तो नहीं कर रहा है। तो आपको बच्चे को अच्छी तरह से नोटिस करना है कि ये फूड खाने के बाद इसको किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि बच्चा थोड़ा सा एलर्जी फील करता है, तो ऐसे केस में आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी फूड हो या कोई भी ऐसे फूड आइटम हो, चाहे कुछ भी, दाल का पानी हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि आपके पास दिन भर का समय होता है। अगर कुछ मान लीजिए कि बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ अगर एलर्जी हो जाती है, तो आपके पास एक वक्त रहता है कि आप बच्चे को पेडियाट्रिशियन के पास आप ले जा सकते हैं, दिन भर का वक्त होता है। लेकिन अगर रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे अगर कर रहे हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर शहर में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है।
और बहुत सारे आपने बहुत सारे फैंसी भी बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि बादाम को पीस को दो या फिर चावल को दाल को अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लो, सेरेलेक बना लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। बट द मेन थिंग इज़ कि बच्चा उसको अडेप्ट नहीं करेगा। अगर आप उसको धीरे धीरे दे के देखिए, अगर खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी ट्रेडिशन चलती आ रही है, जो भी आपकी दादी माँ सास जो भी चीज़ें अगर आपको बताती हैं करती हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चे को ऐसे ही पाला होता है। तो कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करके ऐसा मत करिए कि आप मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आपको ये देखना है कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है, आपका बच्चा खा रहा है तो आप इसे दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के चक्कर में आप ऐसी वैसी कुछ भी चीज़ ना खिला दो जैसे कि बच्चे को टेस्ट ही उतर जाए और उसको बस यही लगेगा कि बस मुझे मिल्क पिला दो और मिल्क के अलावा और कुछ वो पीना ना चाहे। तो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है अच्छी चीज़ों को जिसमें कि न्यूट्रिशन भी हो, साथ ही साथ आप बच्चे को हल्की फुल्की टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा आप बच्चे को हल्की फुल्की चीज़ दे सकते हैं। और टाइमिंग की बैरियर कभी मत रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि उसकी नानी खाना खाने बैठी है या फिर दादी खाना खाने बैठी है, तो कई बार बच्चे को वो सूखा चावल बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बेटियां या फिर बहुएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अभी हम आधा घंटा पहले इसे खिलाए हैं, इसके लिए दिक्कत हो सकती है। बट द मेन थिंग कि अगर बच्चा मुंह खोल रहा है, बच्चा इंटरेस्ट के साथ उसे देख रहा है कि नानी कैसे खा रही हैं, दादी कैसे खा रही हैं, तो नानी और दादी भी अगर उनकी फीलिंग को देखा जाए तो वो भी ऐसा सोचेंगे कि बच्चे को एक दो दाने या कुछ दे दो मुंह के अंदर। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है, वो खाना चाह रहा है, तो लेट इट बी, उसको खाने दीजिए, उसको इंडिपेंडेंट छोड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो फूड के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना जल्दी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग भी छोड़ेगा और साथ ही साथ दूध के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। और जितना जल्दी वो अगर सॉलिड्स में आ जाता है वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और उसके बाद जब ये 12 महीने का हो जाता है बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे से आप बच्चे को काऊ मिल्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। 12 महीने के पहले आपको काऊ मिल्क बच्चे को नहीं देना है। इसके ऊपर सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपके कमेंट आते हैं तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।